ईद का दूसरा दिन और ठंडी हवाएं। आज भी खूब मस्ती होगी। कल जो बच गया आज उसकी जेब पर वार होगा। बच्चे ईदी मिशन पर जो हैं, कल जो मेहमान बने आज वो मेजबान होंगे। सूरज ने बादल ओढ़ लिए। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। पहले लाहौर की ईद भी बारिश ने ठार दी। पख्तूनख्वा में भी मौसम मेहरबान। तो क्या है आउटिंग का प्लान? मलका कोसार की गोद में ईद का तो मजा ही अलग है। मरी में शानदार मौसम में मजेदार नाश्ता, सयाहों ने खूब लुत्फ उठाया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ईद इज्तिमा के करीब धमाका। पुलिस एहलकार हलाक, 5 अफराद जख्मी हो गए। जबरदस्ती फितराना लेने वाले की खैर नहीं। रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कलदम तंजीमों के 75 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। असलहा और फितरे की कई रसीदें बरामद। जुलाई में ही सियासी तूफान का इम्कान। पीपल्स पार्टी और पीटीआई वजीर आजम को टफ टाइम देने के लिए एक हो सकते हैं। बिलावल कहते हैं आने वाले दिन नून लीग पर भारी पड़ेंगे। मिस्र के दरियाए नील में सैर करने वाले पाकिस्तानियों की कश्ती डूब गई। एक जाँ बहक, 3 लापता हो गए, 6 को जिंदा निकाल लिया गया। दफ्तर खारजा ने वाक़े की तस्दीक कर दी। जिन हाथों में कलम होना चाहिए उनमें असलहा नुमा खिलौने। मुआशरा किस रुख जा रहा है? हैदराबाद में खिलौना गनों की सरेआम फरोख्त जारी। इंतजामिया नींद की गोलियां खाकर गहरी नींद सोई है। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं जुनेद हलीम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से, और खबर है बांग्लादेश से, जहां पे ईद इज्तिमा के मौके पर धमाका हुआ है और ईद इज्तिमा के करीब भी ये धमाका हुआ है। पुलिस एहलकार इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक हलाक हो चुका है, जबकि खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक धमाका किशोरगंज के इलाके में हुआ और इसमें 5 अफराद जख्मी भी हुए। अहम खबर, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बांग्लादेश में एक बार फिर से दहशतगर्दी का निशाना बना है बांग्लादेश और ईद इज्तिमा के करीब धमाका हुआ है किशोरगंज में, और पुलिस एहलकार इस तमाम तर वाकये में हलाक हो गया है, जबकि 5 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये धमाका किशोरगंज में हुआ है। धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ये कुछ ही दिनों में दूसरा इस पे अटैक है दहशतगर्दों की जानिब से बांग्लादेश पर। इससे पहले भी ढाका में ही एक कैफे के अंदर होस्टेज बनाया गया था, यरगमाल बनाया गया था लोगों को, और उसमें भी मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। जबकि ईद का मौका है, बांग्लादेश और भारत के अंदर आज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए हैं। वहां पे रहने वाले मुसलमान आज ईद उल फितर की खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पे, ईद इज्तिमा के मौके पे बड़ी तादाद थी नमाजियों की। उसके करीब ही ये धमाका हुआ है। इस धमाके की नौयत कितनी थी, कितना शदीद धमाका था, ये अंदाजा लगाने की कोशिशें जारी हैं। इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि अब तक इसमें पुलिस एहलकार हलाक हो चुका है, जबकि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बांग्लादेश की पहुंच चुकी हैं जहां पे धमाका हुआ है और इलाके को घेरे में ले लिया गया है, और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जहां ये धमाका हुआ कोई दहशतगर्द वहां पे मौजूद ना हो। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है बांग्लादेश से, जहां पे आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। छोटे बड़े मुतादिद इज्तिमात ईद नमाज के लिए मुनक्किद किए गए हैं, और ढाका जो कि कैपिटल है वहां पे आज दहशतगर्दी का यह वाकया पेश आया है। एक ईद इज्तिमा, उसके करीब ही यह धमाका बताया जाता है, जिसमें अब तक एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। इंतशार फैलाने की कोशिशें। बांग्लादेश को एक बार फिर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। इस बार निशाना बना है ईद इज्तिमा, जिसके करीब धमाका किया गया है। धमाके की नौयत क्या है, इस बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। इस तमाम तर वाक़े में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया है, जबकि 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। बांग्लादेश और भारत, जहाँ पर आज तमाम मुसलमान ईद मना रहे हैं, ईद उल फितर का इज्तिमा छोटे बड़े जो कि मुल्क भर में जारी हैं। इसी
हवाले से एक ईद का इज्तिमा जिसे निशाना बनाया गया, इसके करीब धमाका हुआ और एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये धमाका किशोरगंज में हुआ है। धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, जिसको एक दूसरी बार निशाना बनाया गया है, एक हफ्ते के दौरान ही ये दूसरा वाक़या है जो बांग्लादेश में पेश आया है। ईद इज्तिमा के करीब धमाका किया गया और पुलिस एहलकार इस धमाके की जद में आकर हलाक हो गया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये धमाका किशोरगंज में हुआ है और इस धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इंतहाई दुख की बात यह है कि निशाना बनाया गया है ईद इज्तिमा को कि तब जब तमाम मुसलमान वहां पर मौजूद हैं जो कि नमाज अदा करने के लिए गए हैं। खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके को दुख और गम में बदलने के लिए एक बार फिर से निशाना बनाया गया है दहशतगर्दी का। बांग्लादेश को ईद इज्तिमा के करीब ये धमाका किया गया है जिसमें पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार जाँ भाग हुआ है। जी हाँ, कुछ फासले पर बताई जाती है ये जगह ढाका से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ थी, जहां पे ईद इज्तिमा जारी था। नमाजी आ रहे थे ईद उल फितर की अदायगी के लिए और इसी मौके पे लोगों का हुजूम देख के दहशतगर्दों ने इस जगह को चुना है और इसे निशाना बनाया है। मासूम निहत्ते शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की गई है, लेकिन अब तक के इतलात के मुताबिक इसमें एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं, जिनकी तादाद अभी 5 बताई जाती है। धमाका किशोरगंज में हुआ है। किशोरगंज जो कि ढाका से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इलाका है, यहां पे ये धमाका हुआ। इसकी शिद्दत कितनी है ये मालूम करने की कोशिशें जारी हैं। इस धमाके से मुतालिक मजीद अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। एक बार फिर से आएंगे दीगर खबरों की जानिब और अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मौसम की, तो कराची में ईद के दूसरे रोज भी मौसम सुहाना है और कई शहरों में बूंदाबांदी से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। बिल्कुल, जबकि सूरज भी बादलों के पीछे छुप गया है। इस वक्त कराची में कैसा मौसम है ये जान लेते हैं सिप्ते हसान से। सिप्ते हसान, सुबह भी बूंदाबांदी हुई है, कहिएगा कराची में मौसम कैसा है और शहरी कितना खुश है इस मौसम से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर। इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लोगों की बड़ी तादाद, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साहिल समंदर का रुख कर रही है, क्योंकि आज ईद का रोज़ भी है, छुट्टी का दिन भी है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग जो हैं वो साहिल समंदर पर आ रहे हैं। ऐसे तो शहर का पूरा मौसम ही जो है वो बहुत खुशगवार है, कहीं पर भी जो है इस वक्त आपको धूप नहीं दिखाई देगी, लेकिन समंदर का रुख ना करे कराची वाले ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मौसम जो है वो मुस्तकिल जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है बारिश भी हो रही है, हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। हमने यहाँ लोगों से बात की, वो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर आ गए थे। कुछ लोगों ने तो नाश्ता भी यहीं साहिल समंदर के पास ही किया है। ऊँट यहाँ पर पीछे मौजूद हैं जिसपे बच्चे जो है ऊँट की सवारी कर रहे हैं। इसके अलावा घोड़े और इसके अलावा यहाँ पर जो है प्ले लैंड भी बना हुआ है, बच्चे वहाँ झूले झूल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है और अपना ख्याल रखिएगा कहीं आपको भी ये हवा उड़ा के ना ले जाए। ये बताएगा मौसमियात की पेशगोई क्या है कि ऐसा सुहाना मौसम और कितने दिन चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कम से कम आज तो शहर कराची की रात भर तक जो है इसी मौसम की पेशन गोई की गई है कि शाम तक मजीद जो है वो अब्र बरसेगा और शहर जो है इसी तरह जलथल होता रहेगा। और अभी आपने जैसा कि कहा कि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, मैं खुद भी इस वक्त जो है इतनी तेज हवाएं, ठंडी, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। बहुत यहाँ पर जितने लोग हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खास तौर पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और जो बड़े लोग हैं, आप अगर मैं आपको आपके कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो लोगों की तादाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लोग खड़े में वो मुंतजिर हैं कि जो है बारिश जो है तेज बरसे ताकि जो साहिल समंदर पे आने का जो उनका जो प्लान था वो और ज्यादा भरपूर तरीके से वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद, अगर हम उनसे बात करना चाहें, देखिए ये बच्ची भी खड़ी हुई है, इससे बात करते हैं। बताओ मजा आ रहा है? जी बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे? 7 बजे आए थे। देखा आपने, सुबह 7 बजे से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग यहाँ पर भरपूर हो चुकी है। ईद का दूसरा रोज है और ईद की खुशियां मजीद दोबारा हो चुकी हैं क्योंकि कराची का मौसम तो सुहाना है। बहुत शुक्रिया सिप्ते हसान। लाहौर का रुख करेंगे, मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। हारून बताएगा जिंदा दिलाने लाहौर ईद का दूसरा दिन किस तरह से मना रहे हैं, मौसम कैसा है लाहौर का? जी बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें तो ईद का दूसरा दिन जो है बहुत खुश सवेरे जो है यहाँ पर हल्की और तेज बारिश जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में हुई थी, जिसके बाद अब तकरीबन लाहौर के ऊपर सिर्फ बादल छाए
छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का जो सिलसिला वो थम गया था, लेकिन इसके बाद जो हब्स हो चुका है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है अगले 24 घंटों तक सूरत हाल यही रहेगी और कल भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को जो वो की जा रही है। लाहौर के मदाफात के अंदर भी जो बहुत सुबह तेज़ बारिश हुई थी, कई जगह हल्की बारिश भी हुई, जिसके बाद जो नशीबी इलाके थे वहाँ पानी जमा भी हुआ, लेकिन वासा का अमला जो है वो भी बर वक्त वहाँ पहुंचा और उसने अपना काम करते हुए पानी वहाँ से निकालने का अमल शुरू कर दिया था। लेकिन आज लाहौर के जो वासियों के लिए एक खुशखबरी यही है कि मौसम जो है तमाम दिन अबरालूद रहेगा, हल्की हल्की बारिश जो होती रहेगी और भरपूर तरीके से आज का दिन एंजॉय करेंगे। अभी सुबह का वक्त है, लाहौरियों की खासियत यह है कि वो सुबह सवेरे तो नहीं उठते हैं क्योंकि रात भर उन्होंने एंजॉय भी किया है। कल ईद का पहला दिन था, सारा दिन उन्होंने बाहर घूमा फिरा, रात को खाबे भी खाया और उसके बाद अब सुबह तक लंबी तान कर सो रहे हैं। जब उठेंगे तो उसके फौरन बाद जो लाहौर के पार्क हैं जो खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाते हैं उसका रुख करेंगे, अपने बच्चों के साथ जो है भरपूर एंजॉय करने के उन्होंने एक लंबा प्लान जो है तरतीब दिया हुआ है। जी, शहरियों ने तो प्लान किया है, मौसम बहुत खुशगवार है। हारून, ये कहिएगा आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आपने मौसम को किस तरह से एंजॉय करना है ईद के दूसरे दिन? जी बिल्कुल शाइस्ता, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एंजॉय जो है इस सिर्फ इस सारा दिन कवरेज को करके है। लोगों की एक्टिविटीज जो है वो हम लोगों को दिखाएंगे, अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे और इसके साथ साथ जो बेहतर से बेहतर कवरेज हो सकेगी वो बिल्कुल करेंगे। आज तमाम दिन जो है वो दफ्तर में ही गुजरेगा, लोगों के पास जाना है, मिलना है उनसे और उन लोगों के जो व्यूज हैं वो नाजरीन तक जो है पहुंचाना हमारा असल काम है और इसी को एंजॉय करेंगे। यही हमारी असल ईद भी होती है। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हारून अपडेट कर रहे थे। लाहौर का मौसम भी सुहाना है और दूसरे ईद का दिन भी प्लान्स फाइनल हो चुके हैं। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब और खबर दें आपको, मिस्र में दरियाए नील में सैर करने वाले पाकिस्तानियों की कश्ती डूब गई, एक जाँ बहक जबकि 3 अफराद लापता हो गए हैं। 6 पाकिस्तानियों को इसमें जिंदा निकाल लिया गया है। दफ्तर खारजा ने भी इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस कश्ती में 10 पाकिस्तानी सवार थे जिनका ताल्लुक 3 खानदानों से था। कश्ती दरिया पर बनाए गए एक पुल के सुतून से टकराई और डूब गई, जिससे एक शख्स हलाक हो गया। मिस्री मीडिया के मुताबिक एक खातून और 2 बच्चे लापता हैं। हलाक और लापता अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जबकि बाकी 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। उधर लंदन में ज़ेर इलाज वजीर आजम नवाज शरीफ को डॉक्टरों ने वतन वापसी की इजाजत दे दी है। वजीर आजम 9 जुलाई को वापसी की फ्लाइट पकड़ेंगे। जराए का कहना है डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को उनके इसरार पर सफर करने की इजाजत दे दी है। लंदन में ज़ेर इलाज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी की ठान ली। ज़राए बताते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 9 जुलाई को खसूसी तैयारे के जरिए लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा उनके अहले खाना समेत हमजा शहबाज और सलमान शहबाज होंगे। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनके इसरार पर सफ़र करने की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने दिल के इलाज के लिए 1 माह से ज़ायद अरसे से लंदन में मुकीम हैं। वो मामूल के चेकअप के लिए 22 मई को लंदन रवाना हुए थे, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी का मशवरा दिया। डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करते हुए 31 मई को लंदन के हार्ले स्ट्रीट अस्पताल में नवाज शरीफ के दिल की सर्जरी की गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वज़ीर आज़म कुछ रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे और फिर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म के अहले खाना के मुताबिक नवाज शरीफ तेज़ी से रूबसेहत हैं, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें लंबा सफ़र करने से रोका था, मगर अब उन्हीं के इसरार पर वतन वापसी की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी उस वक्त हो रही है जब मुल्क में अपोजिशन जमातें पनामा लीक्स के मामले पर सड़कों पर एहतजाज का फैसला कर चुकी हैं। अब देखना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तहकीकाती कमीशन की तश्कील का मामला मुज़ाकरात से हल होता है या फिर टकराव की सियासत की जाती है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापसी पर टफ टाइम देने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली। नौजवान चेयरमैन ने पनामा लीक्स के हंगामे में शिद्दत लाने के लिए पीटीआई से हाथ मिलाने का इशारा भी दे दिया। बिलावल भुट्टो ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जुलाई में ही सियासी तूफान आने की पेशगोई कर दी है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि आने वाले दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर भारी पड़ेंगे। पनामा इशू जो है इसमें बिल्कुल जो एक इमेज बना हुआ था शरीफ बरदरान का,
कि वो सब साफ है, बाकी सब खराब है। पनामा लीक्स के तूफान के बाद टीओआर कमेटी भी डेडलॉक का शिकार है। इस सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की खबर भी दे दी है। Everybody has seen that at the time कि ये लोग चीख रहे थे करप्शन केसेस शहीद बीवी के खिलाफ, उस वक्त वो तो खुद अपने बेटे और बेटी के लिए ऑफशोर कंपनीज बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और लोड शेडिंग खत्म करने में नाकामी को भी हदफ बनाने की प्लानिंग कर रखी है और पीटीआई से मिलकर पनामा लीक्स का मामला पूरी शिद्दत से उठाने की भी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान आजकल मैं कहता हूँ एक ब्रोमांस चल रहा है और हमारे इट्स गुड, वी शुड हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप, इट्स बेटर फॉर डेमोक्रेसी। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी को उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका मसला करार देते हुए पूरी दुनिया के साथ मिलकर लाहे अमल बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। और आर्मी चीफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। आर्मी चीफ ने फाटा को दहशतगर्दी से पाक इलाका करार देते हुए कहा है कि शहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं होने दिया जाएगा। खित्ते में देर पा अमन के लिए अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी जरूरी है। अहवाल जानते हैं अहमद मंसूर से। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ एक बार फिर ईद मनाने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। जनरल राहील शरीफ ने फाटा में दहशतगर्दों के खात्मे का ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क भर में दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। देर पा अमन के लिए अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी जरूरी है। जनरल राहील शरीफ ने दत्ताखेल और शवाल में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में शरीक जवानों और अफसरों के साथ ईद मनाई। अफसरों और जवानों के खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज मुल्की सलामती के लिए अपनी तमाम तर पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करती रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और क़याम अमन के लिए कौम और फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। दहशत गर्दों को कभी भी वापस नहीं आने देंगे। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में हासिल कामयाबियों से पाक अफगान बॉर्डर पर मुस्बत नताइज आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि किसी को अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने तमाम कमांडर्स और खुफिया एजेंसियों के सरबराहों को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाक अफगान मुफाहमती अमल में मुखलिस हैं। उम्मीद है कि अफगानिस्तान भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देगा। आर्मी चीफ का अगले मोर्चों पर ईद मनाने का ये पहला मौका नहीं, हर अहम मौके पर जनरल राहील शरीफ दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले अफसरों और जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके दरमियान मौजूद होते हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक्सप्रेस न्यूज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में रेंजर्स ने जबरी फितराना वसूल करने वाले 75 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि रेंजर्स ने कुछ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए जबरी फितरा वसूल करने वाले 75 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जिनका ताल्लुक कालादम तंजीमों से है। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और फितरे की बुकें भी बरामद हुई। कार्रवाइयां गुलिस्तान जौहर, नीपा, गुलशन इकबाल, डालमिया, लांडी, कायदाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और लियाकताबाद में की गई। अभी वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद के दूसरे दिन लोगों ने नाश्तों के भरपूर प्लान बनाए हैं और सुबह सवेरे मशहूर जगहों पर नाश्ता करने पहुंच गए हैं। इस वक्त मरी से हमारे साथ मौजूद हैं मियां अकील, उनसे जान लेते हैं। मियां अकील, कहिएगा मरी में लोगों ने नाश्तों की क्या तैयारियां की हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, मरी का मौसम क्योंकि बिल्कुल ठंडा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वहीं पर मरी में 25-26 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और यहां पर अगर आप आएँ तो बिल्कुल बादलों को टच कर सकते हैं, बादलों के अंदर घूम फिर सकते हैं। इसी हिसाब से यहां पर नाश्ते का सिलसिला भी जारी है। गर्मा गर्म नाश्ते का सिलसिला जारी है। नाश्ते में यहाँ पर बिलखसूस लोग अंडा पराठा, चाय, नान पाए, सीरी पाए और चने खा रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन लोगों का कहना यही था कि क्योंकि ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में ऐसी गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। नाश्ता ईद का मज़ा दोबाला कर देता है, ठंडक का मज़ा भी इससे दोबाला हो जाता है। जी
मियां अकील ने बताया कि मौसम भी सुहाना है, नाश्ते भरपूर अंदाज में किए जा रहे हैं। दूसरा रोज लोग मलका कोसार में मना रहे हैं। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पे मौजूद हैं उमर याकूब, और कराची से शबानाज भी हमारे साथ ही होंगी। पहले उमर आप बताइएगा, लाहौर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नाश्ते में ज्यादा पसंद की जाती हैं, और आज ईद के दूसरे दिन के मौके पे कितना रश देख रहे हैं दुकानों पे? जी बिल्कुल जुनैद, दूसरा दिन शुरू हो चुका है। लाहौरियों के जरा ठाट नवाबी हैं, अभी तक तो सो के भी नहीं उठे। 10:30 हो चुके हैं, बाजारों में बहुत ज्यादा रश नहीं है, लेकिन नाश्तों की दुकानों पे तैयारियां मुकम्मल हैं। ये क्या खास नाश्ता करते हैं वो आपको बताते हैं। नाश्ते का लाजमी जो समझा जाता है लाहौरियों के, वो लस्सी है, और लस्सी की दुकान पर इस वक्त मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि तैयारी मुकम्मल कर ली जा चुकी है। दही बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है, लस्सी तैयार की जा रही है, लोग आ रहे हैं और यहाँ से पी भी रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें कि इसके साथ क्या होगा, तो सिरी पाए जो लोग लाहौरी ज्यादा पसंद करते हैं, सिरी पाए, बोंग पाए, मुर्ग चने, तो उनकी दुकान पे भी आपको दिखाते हैं कि वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। बड़ी सजावट के साथ बड़े बड़े पतीलों के ऊपर सिरी पाए जो है रखे हुए हैं, ताकि लोग आकर यहाँ से अपनी पसंद का जो सालन है उसको लें और उसके बाद मजे से खाएं। ये एक टेबल पे कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं ये क्या खा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खा रहे हैं आप? पाए खा रहे हैं। सिरी पाए, अच्छा। नान चने भी पड़े हुए हैं, आप नान चने खा रहे हैं। कल क्या आपने क्या नाश्ता किया था और आज ये प्लान किया? कल तो मैंने किया नहीं, आज ही किया ये चना। आज ही बाजार से नाश्ता करने हाँ। हैं। चाचू आप बताएं, आप क्या खा रहे हैं? आज ही कर रहे हैं जी। क्या खा रहे हैं? गाँव बोंग पाए। जी आपने देखा कि नान चने, बोंग पाए, सिरी पाए, ये सब चीजें जो है लाहौरियों की पसंदीदा है, और ये खाने के लिए लोग अब बाजारों में आ रहे हैं। बताया अभी तो ज्यादा रश नहीं है, सजावट पूरी है, दुकानें तैयार है। इसके अलावा हलवा पूड़ी, ये कैसे मिस कर सकते हैं? लाहौर में अगर आपने नाश्ता करना है तो हलवा पूड़ी को बिल्कुल नहीं मिस किया जा सकता। हलवा पूड़ी की दुकान पे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। बड़ी तैयारी के साथ देखें, हलवा जो पूड़ियां वो तैयार की जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी चाचू बताइएगा, आज तो कैसी तैयारी आपकी? बहुत फर्स्ट क्लास, अल्लाह की रहमत से जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे हैं, मजे से आ रहे हैं। अभी सोए हुए हैं बारिश की वजह से, अभी जो ठंडा हो रहा है, गाहक उठेगा फिर आएगा, आपको मजे है बस। अल्लाह पाक रहमत। आम दिनों की निस्बत ईद पे ज्यादा रश होता है? हाँ, ईद के दिनों में रश होता है ना। और आपकी तैयारी पूरी है? हाँ, हमारी तैयारी पूरी है, अल्लाह की मेहरबानी से। जी बिल्कुल, आपने देखिए लाहौरियों के ठाट बाट निराले हैं, तसल्ली से सो के उठेंगे, उसके बाद फिर ये मजे के नाश्ते करेंगे, और बहुत ही हैवी नाश्ते हैं जनाब। ये हर बंदे के खाने के बस की बात नहीं है। एक बार फिर से मरी का रुख कर लेते हैं। ये बताइएगा अकील के लाहौर के अंदर तो सिरी पाए, नान चने और हलवा पूड़ी चल रहा है, मरी के अंदर लोग क्या खाना पसंद कर रहे हैं? देखें, मरी का मौसम और लाहौर का मौसम, आज बेशक लाहौर में बारिश भी हुई है, मौसम कुछ बेहतर हुआ होगा, लेकिन मरी और लाहौर का फिर भी मौसम का अभी तक कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो लाहौर से और पंजाब के दूसरे इलाकों से लोग आए, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि मौसम में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है, इसी वजह से यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ते का रुझान पाया जा रहा है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो आए हैं और उन्होंने नाश्ता किया, तो नाश्ते में क्या खाया है। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? और आपने? हम लोग पिंडी से आए हैं, अभी नाश्ता नहीं किया, हम अभी भी पहुँचे हैं, और हम मौसम की वजह से आए। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हम इस वजह से आए क्योंकि पिंडी में काफ़ी गर्मी थी और बारिश का भी कोई सीन नहीं लग रहा था, तो इस वजह से हम मौसम। अच्छा, ये बताइएगा कि पिंडी के मौसम और इस्लामाबाद के मौसम, अगर से ये पिंडी बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी मौसम में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? उधर गर्मी है, हब्स काफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, और हवा भी चल रही है यहाँ पे। वहाँ पे अभी तक कोई हवा का सीन नहीं था, कोई हवा नहीं चल रही थी, यहाँ पे अच्छी खासी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ एज़ कम्पेयर टू पिंडी। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ खातून थी जो कि बता रही थी कि आज सुबह ही वो पिंडी से यहाँ पर ईद का दूसरा रोज़ गुजारने के लिए आए हैं, नाश्ता करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने भी नाश्ता किया, उनसे जब हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि ठंडे मौसम में हलवा पूड़ी, नान चने, सिरी पाए ही खाने का मज़ा आता है, साथ में अगर बाद में चाय मिल जाए तो ये मज़ा दोबाला कर देती है। जी अच्छा अकील, जैसा कि आपने कहा, और वाकई लाहौर और मरी के कोई मुकाबला नहीं है, नाश्ते की दुकानों पे भी रश होगा। कश्मीरी चाय बड़ी मशहूर है, मरी में बहुत सारे स्टॉल्स हैं कश्मीरी चाय के। इस हवाले से बताइएगा कि नाश्ते के बाद क्या कश्मीरी चाय का दौर भी चल रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, कश्मीरी चाय भी चल रही है और उसके साथ साथ चाय और कॉफ़ी भी चल रही है। कुछ लोग जो शौकीन मिजाज हैं, जो कि पंजाब का एक रूप है, वो है लस्सी। लस्सी को लाजमी पसंद करते हैं, वो ठंडे मौसम के बावजूद भी यहाँ लस्सी पीना पसंद करते हैं। इन लोगों का कहना यह है कि ठंडे मौसम में लस्सी और आइसक्रीम ये भी मज़ा करती है, इसको भी ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर चेक करना चाहिए। लेकिन ठंडे मौसम में चाय और कॉफ़ी का जो लुत्फ़ है, वो उसका यकीनन कोई सानी नहीं है। जी
जी एक बार फिर से हम रुक करेंगे। मियां अकील हमें अपडेट कर रहे थे मौसम से, वहां पे लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कराची में सबानाज मौजूद हैं। सबानाज बताएगा कराची में नाश्ते की दुकानों पर कितना रश है और कराची वाले भी खाने पीने के तो बहुत शौकीन हैं। बहुत ज्यादा है। लोगों को जो है वो ईद का दूसरा दिन है, लोगों ने अपने घरों से जो है वो बाहर निकल गए हैं, होटलों का रुख कर लिया है। उनका कहना था कि यहाँ पे जो है वो आम दिनों में वो अपने घरों पे नाश्ता करते हैं, लेकिन ईद के कुछ खास त्यौहार होते हैं, कुछ खास दिन होते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं, उनकी फैमिली के साथ जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय किया जाता है। इस वक्त जो है कराची का इलाका है, ये आयशा मंदिर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जो है वो बहुत गहमा गहमी देखी जा रही है। नाश्ते में जो मुख्तलिफ किस्म के पकवान है, जिसमें जो है कराची से हमें अहवाल सुना रही हैं नाश्तों का। वहां पे भी हलवा पूड़ियां तैयार हो रही हैं, नान और इसके साथ साथ चने, सिरी पाए, बोंग पाए, सभी कुछ खाया जा रहा है क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि हमें सबानाज की आवाज भी ठीक तरह से नहीं आ रही थी। उनसे दोबारा भी राब्ता करेंगे हम। आपको मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, मरी हो, लाहौर हो, कराची हो या पूरा पाकिस्तान, सभी उमड़ आए हैं नाश्ते की दुकानों पर। कहीं पे लोग उठ चुके हैं, कहीं उठ के नाश्ते की दुकानों पर पहुंचेंगे, लेकिन नाश्ते तैयार होने का सिलसिला जारी है। मरी में मियां अकील भी हमें बता रहे थे शाइस्ता कि वहां पे मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन लोग जो आसपास के हैं, मरी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और मौसम को खूब अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहे हैं वहां से। बिल्कुल। और जुनेद, कराची की अगर बात की जाए तो कराची के स्पेशल खानों में और खास तौर पर नाश्तों में निहारी और हलीम बहुत मशहूर है और मुझे तो निहारी बहुत पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल इस बुलेटिन के